नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी पेंशन धारकों की ईपीएस पेंशन को लेकर अभी-अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सरकार बनते ही मोदी सरकार ने 1 करोड़ पेंशन धारकों को दिया तोहफा। पेंशन धारक हुए मालामाल, पेंशन धारकों को मिलेगी बहुत बड़ी सौगात। ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारकों को मिला 10 साल बाद उनका असली हक। सरकार ने जारी किए बहुत ही बड़े कई ऐलान, जिसके अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनका लंबे समय का इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है और पेंशन पर सरकार ने नया सर्कुलर भी जारी किया है। उस सर्कुलर के अनुसार पेंशन अब आपको कितनी मिलेगी और एनएससी की बैठक भी हुई आपकी पेंशन को लेकर। अभी 5 मिनट पहले की ये बहुत ही बड़ी खबर बताई जा रही है। सभी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर नया पेंशन और नया नियम को लेकर वित्त मंत्रालय से और कैबिनेट की बैठक से और सीबीटी की बैठक हुई और एनएससी का बैठक हुआ। इन तमाम जो बैठकों हुई पेंशन को लेकर, आखिर पेंशन कितनी बढ़ेगी और हायर पेंशन मिलेगी या फिर आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, तो आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर संपूर्ण छोटी बड़ी ताजा महत्वपूर्ण अपडेटों को वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपको ऐसी और भी नई ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे। तो ईपीएफओ का पेंशन सर्कुलर जारी हुआ जिसमें कि नया पेंशन और नया नियम बताया जा रहा है, जिसके अनुसार फाइनली फैसला आपकी पेंशन को लेकर बताया जा रहा है और 20 से या 22 तारीख के अंदर आपकी पेंशन को लेकर आपको गुड न्यूज देखने को मिलेगी। यहाँ पर तारीख को लेकर इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन धारक ईपीएस के उनको 10 साल बाद मिला उनका असली हक। पेंशन की होने वाली है मौज। तो पेंशन धारकों ने प्रमुख पेंशन की मांगों को लेकर मोदी सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें कि पेंशन धारकों ने अपनी 21 मांगों को ध्यान के रखा था और उनमें से क्या आपकी मांगों को लेकर सरकार के द्वारा सहमति मिली और सरकार ने क्या नया ऐलान किया है, जिसके अनुसार आप सभी की पेंशन में अब कितनी बढ़ोतरी होगी और क्या आपकी मांगे स्वीकार की गई है। तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिला कि सरकार को भेजा गया था प्रस्ताव, उनमें से आपकी 2 मांगों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि अब आपको मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 9000 रुपए के साथ में आपको डीए मिलेगा और पेंशन उसका ये इंतजार फाइनली खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर ये चौंकाने वाला अपडेट मिला है, लेकिन यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये अपडेट मिली है। इसकी यानी कि क्या सच्चाई आखिर होने वाली है पेंशन से जुड़ी, उनको आगे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगी के लिए बड़ी यानी कि सुविधाओं का भी ऐलान किया है। देश के जो 1 करोड़ पेंशन भोगी है उन सभी को यानी कि बहुत बड़ा सुविधा देने जा रही है सरकार। पेंशन भोगी की पेंशन को लेकर उनके स्वास्थ्य तक सभी सुविधाओं का ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन भोगी जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, उनके लिए कदम नए उठाया, जिसके अनुसार आज के इस वीडियो में जो नए आपके लिए क्या क्या यानी कि अपडेट सरकार ने पेंशन को लेकर जारी किए हैं उनको जानेंगे। साथ ही आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर आखिर क्या सच्चाई होने वाली उनको भी जानेंगे। पेंशन भोगी व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं अपनी पेंशन की स्लिप। यहाँ पर सरकार ने ये बहुत बड़ा अपडेट किया है, इसकी भी जानकारी विस्तार से जानेंगे। पेंशन को जो आप सभी पेंशन धारक है वो पेंशन को लेकर यानी कि जो अपनी स्लिप पहले नहीं ले पाते थे, तो लेकिन अब वो व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्लिप मंगवा सकते हैं। और पेंशन भोगी के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर और पेंशन धारकों के लिए एक और यानी कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है, टोल फ्री नंबर भी जारी हुआ है और पेंशन धारकों को घर पे मिलेगी बैंकिंग की सुविधाएं और पेंशन धारकों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। तो यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़े यहाँ पर 11 बड़े यानी कि अपडेट किया है, जिसमें से आप सभी को इसके बारे में विस्तार से आगे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो टेलीफोन नंबर है और वैसे की टोल फ्री नंबर है वो क्या जारी किया है उनके बारे में बात करेंगे। तो पेंशन और कल्याण विभाग ने तैयारी क्या है आपकी पेंशन के नए सिस्टम को लेकर। तो यहाँ पर आप अब यानी कि जो अपनी पेंशन की स्लिप है वो व्हाट्सएप पर भी मंगवा सकते हैं अपनी पेंशन स्लिप। तो वैसे में जो आपके लिए नंबर होने वाले हैं, जो आप इस नंबर पर यानी कि सेव करने के बाद पेंशन भोगी व्हाट्सएप में हाई लिखकर भेजेंगे और यहाँ पर पेंशन धारक है उनको उनके नंबर पर पेंशन की स्लिप, एरियर स्लिप मोबाइल नंबर में आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस सुविधा का भी नंबर के माध्यम से यानी कि फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर होने वाले हैं 9022690226 यानी इस नंबर पर आप अपना यानी कि हाई लिखकर भेजेंगे और यहाँ पर आपका स्लिप है पेंशन का वो यहाँ पर आपको मिलेगा। पेंशन भोगी के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर, तो यहाँ पर आपके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी हो चुका है। तो पेंशन भोगी अगर कुछ भी तकलीफ है या फिर घर में उनका यानी कि कोई अर्जेंटली पैसों की जरूरत है तो वैसे में वो शिकायत भी इस नंबर पर यानी कि कर सकता है और अकेलापन भी महसूस कर रहा है, उनकी कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो वैसे में वो 14 567 पर टोल फ्री नंबर है जो कि इन पर यानी कि कॉल कर सकता है और उसके बाद उनकी सारी समस्याओं का समाधान यानी कि तुरंत यहाँ पर मदद मिलेगी, जो मेडिकल हेल्प मिलेगी। तो पेंशन धारकों के लिए इनकी हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी हुआ है, यहाँ पर आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ी पहल की है। तो वैसे में पेंशन भोगी अक्सर किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं, उन्हें इनकी घूस की डिमांड दी जाती है। तो ऐसे में अगर उनके साथ कोई कर्मचारी यानी कि बदतमीजी करता है तो वैसे में आप इस नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं, जो कि नंबर इस प्रकार होने वाले कि 9594401866 यानी कि इन नंबरों पर आप अपनी शिकायत भी समाधान इसके यानी कि नंबरों पर पा सकते हैं। और पेंशन धारकों के लिए घर पर मिलेगी बैंकिंग की सुविधा, यहाँ पर भी बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है।
जो पेंशनभोगी बैंक नहीं जा सकते, तो ऐसे पेंशनधारकों के लिए घर पर ही बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उनके सारे काम है अब घर से ही किया जाएँगे। अगर आपको बैंक में लेन-देन करना हो या बैंकिंग की सुविधा आप अपने घर पर भी मँगा सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र शुल्क देना पड़ेगा और आपको सारा यानी कि काम घर बैठे ही बैंकिंग के संबंधित आपका मिलेगा। लेकिन अब पेंशनधारकों को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि आप पेंशनभोगी 80 और 60 या 80 साल के बीच के हैं, तो ऐसे पेंशनभोगी को सीनियर सिटीज़न कहा जाता है, तो 80 साल के ऊपर के पेंशनभोगी को सुपर सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। तो सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर आपको यानी कि आय टैक्स में अगर बात करें तो 3 लाख रुपए तक यानी कि आय टैक्स देना पड़ता। तो वैसे में जो यानी कि सुपर सीनियर सिटीज़न है, उनको 5 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले आप 3 लाख रुपए होने पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक यानी कि आपको छूट दी गई, यानी कि 5 लाख रुपए तक कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप 75 साल या उसके ऊपर के पेंशनभोगी हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें आपके मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर मिला आपको बड़ा अपडेट, जैसा कि 1 करोड़ पेंशनभोगी उनको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स का फ़ायदा मिलता है। अगर बात करें पेंशनभोगी ने अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो उनको इनकम टैक्स में यानी कि 50,000 रुपए तक का इनकम टैक्स रिबेट का फ़ायदा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग पर भी मिलती है छूट। देश भर के करोड़ों पेंशनभोगी अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो उन्हें जितना पैसा जमा होता है, तो उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, तो आपको 8.2% के हिसाब से यानी कि ब्याज भी भुगतान किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी आपकी रिकवरी। तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो यानी कि चतुर्थ श्रेणी के जो पेंशनभोगी है, तो ऐसे पेंशनभोगी को अगर सर्विस के दौरान अधिक भुगतान हो गया, तो उसका रिकवरी भी नहीं किया जाएगा, पहले आपको वापस से भुगतान करना पड़ता था। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशनभोगियों के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही भी नहीं की जा सकेगी। किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट, पहले आपको लाइफ सर्टिफिकेट है यानी कि अ, बैंक के अंदर जाकर यानी कि पहले जमा कराना पड़ता है। अब भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आप अब फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी ये काम अपना घर बैठे यानी कि मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए बड़ा तोहफ़ा भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बैंक शाखा में उनका अकाउंट हो या फिर उस बैंक में ही जाए। तो वैसे में देश भर के किसी भी बैंक शाखा में आप जमा कर सकते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट अब पासबुक पर जो आपका पासबुक है, उस पर मिलेगा आपको पीपीओ नंबर। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि ये पेंशनभोगी के जो पासबुक पर ही उनका पीपीओ नंबर ज़रूर दर्ज करें। पीपीओ नंबर ही आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो ऐसे में अगर आपका वह गुम हो जाता है, तो आपको काफ़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी किया है कि पेंशनभोगियों के पासबुक पर भी पीपीओ नंबर है वो दर्ज किया जाना चाहिए। यहाँ पर बात करें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने तैयार किया नया सिस्टम। तो वैसे में क्या आपके लिए नया सिस्टम होने वाला है? तो देश के यानी कि 1 करोड़ पेंशनधारक है, उनके लिए पेंशनभोगी, उनके लिए कल्याण विभाग ने एक नया सिस्टम तैयार किया है। तो पेंशनभोगी समस्याओं को देखते हुए एक टोल फ्री नंबर भी वो भी जारी किया है, और वैसे में आप अपनी समस्याओं का निपटारे के लिए इस टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी बात करना है तो चाहे तो कर सकते हैं। तो वैसे में यहाँ पर बहुत सारे आपके लिए सरकार ने छोटे-बड़े अपडेट जारी किया है। लेकिन बात करें आपकी पेंशन से जुड़े मुद्दे की, तो यहाँ पर पेंशन से जुड़ा मुद्दा अभी भी फिलहाल लंबित है, जिसको लेकर बढ़ोतरी को लेकर जानकारी मिल रही है कि बजट से पहले आप सभी को पेंशन की राशि में इजाफा देखने को मिलेगा। साथ में मेडिकल की सुविधाएं, हायर पेंशन है, उन मांगों को लेकर भी सरकार चर्चा कर रही है। तो वैसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट है जो उससे पहले यानी कि आपको मिलेगा तोहफा, या फिर बजट के अंदर आपको तोहफा मिलने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन कंफर्म फैसला अभी तक आपकी पेंशन ईपीएस की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने जारी नहीं किया है।